आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। इंसानी जीवन में धन कौन नहीं चाहता। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास धन इतना तो हो जितना आपके परिवार के लिए आवश्यक है, और आपके घर परिवार में इतना धन हो जिससे बरकत बनी रहे, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने ना पड़े, आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर बहुत सी ऐसी वीडियोस डालती हूँ जो धन को आकर्षित करने के लिए आपकी मदद कर सकती हैं। इन उपायों को अपनाकर, जिसमें आपका बहुत सारा धन खर्च नहीं होने वाला, आप भी अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। तो ज़रूर इन उपायों को अपनाकर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे उपाय की जो बहुत ही सरल है और बहुत आराम से आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी समस्याएं खत्म होंगी और आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। आपके जीवन में धन की समस्याएं जितनी भी क्यों ना हो, वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आज के जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो नाभि से संबंधित है। नाभि ऊर्जा का केंद्र है। कहते हैं मृत्यु के बाद भी प्राण नाभि में 6 मिनट तक रहते हैं। शरीर में दिमाग से भी महत्वपूर्ण स्थान है नाभि का। नाभि शरीर का प्रथम दिमाग होता है जो प्राणवायु से संचालित होता है, तो इसलिए इसका महत्व बहुत बड़ा है। हमारा सूक्ष्म शरीर नाभि ऊर्जा के केंद्र से जुड़ा रहता है। यदि कोई संत या सिद्ध महापुरुष शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर से कहीं भी विचरण करता रहता है, तो उसके सूक्ष्म शरीर की नाभि से स्थूल शरीर की नाभि के बीच एक रश्मि जुड़ी रहती है। यदि वो टूट जाती है तो ऐसे में व्यक्ति का अपने स्थूल शरीर से संबंध भी टूट जाता है। तो ये एक बहुत ही समझने का विषय है। नाभि ऊर्जा का केंद्र है और ऐसे में हिंदू शास्त्रों में इसका जो उल्लेख है, भगवान ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि से हुआ था। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जन्म नाभि से होता है। नाभि को पाताल लोक भी कहा गया है। विष्णु पाताल लोक में ही रहते हैं। इस धरती और संपूर्ण ब्रह्मांड का भी केंद्र नाभि ही है। नाभि केंद्र में ही संपूर्ण जीवन संचालित होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में भी रोग पहचानने के तरीकों में नाभि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सक नाभि स्पंदन से रोग की पहचान बहुत आराम से कर लेते हैं। इसलिए नाभि का ऊर्जावान होना बहुत आवश्यक है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और इसके साथ साथ भौतिक तरीके से भी। तो आज हम नाभि की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शरीर का मध्य भाग है और ऊर्जा का विशेष केंद्र है। इससे ऊर्जा को हम विकसित कर सकते हैं, प्रवाहित करवा सकते हैं। नाभि के प्रयोग से हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। नाभि में बहुत सी ऐसी चीजें लगाई जा सकती हैं जिससे जीवन में बहुत से लाभ मिल सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकते हैं और इसके साथ साथ आपके जीवन में जो बाकी की समस्याएं हैं वो भी दूर हो सकती हैं। मानसिक समस्याएं दूर हो सकती हैं, शारीरिक समस्याएं दूर हो सकती हैं और भौतिक समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं भौतिक समस्याओं से लेकर मानसिक समस्याओं की। अगर आप मानसिक तौर पर भी खुश नहीं है तो ऐसे में आपको किसी भी तरह की मानसिक दिक्कत है, डिप्रेशन की समस्या है, मानसिक तनाव है, चिंता है, तो आप क्या करें, आप नाभि में बादाम का तेल लगाना शुरू करें। इससे ना केवल डिप्रेशन की प्रॉब्लम खत्म होती है बल्कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और इसके साथ साथ आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत होने लगेगी। इससे बहुत से लाभ आपको और भी मिलेंगे। आगे मैं बात बताने वाली हूँ कुछ ऐसी महिलाओं को जो प्रजनन की क्षमता नहीं रखती हैं या प्रजनन क्षमता उनमें कमज़ोर होती है या ऐसी समस्याएं उनमें होती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सोने से पहले नाभि पर नारियल का तेल अगर लगाया जाए तो ऐसे में धीरे धीरे प्रजनन संबंधी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। बालों में शाइन आने लगती है, ड्राइनेस खत्म हो जाती है, आंखों की पलकें अच्छी होने लगती हैं और इसका संबंध आपके चंद्रमा से है। धीरे धीरे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होने लगती है और इससे और भी मानसिक तौर पर भी और इसके साथ साथ शारीरिक तौर पर भी आपको शांति मिलने लगती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। तो बहुत सारे फायदे एक साथ आपको इस उपाय से मिल सकते हैं, तो अवश्य इसे आजमा के देखें। आगे बात करने वाले हैं एक ऐसे खास उपाय की जिसके लिए आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ मिले
करें, आपके घर में बरकत बढ़े और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। माँ लक्ष्मी को कुछ खास चीज़ें बहुत पसंद हैं, जैसे माँ लक्ष्मी को इत्र बहुत पसंद है और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी को चंदन का इत्र, गुलाब का इत्र उन्हें बहुत पसंद है। तो अगर आप रात को सोते समय अपनी नाभि पर चंदन का इत्र या गुलाब का इत्र लगाकर सोते हैं तो ऐसे में धीरे धीरे ये ऊर्जा विकसित होनी शुरू हो जाती है और आपके पूरे ऑरा में प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके द्वारा आकर्षित की हुई ये ऊर्जा आप तक पहुंचती है और धन आने के सारे रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। आप इसको करके देखें, आजमा के देखें। 41 दिन लगातार आप इसे कर लें और उसके बाद देखें कि कैसे चमत्कार होंगे, कैसे कहीं ना कहीं से धन आपके पास आने लगेगा और सारी समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी। जैसे जैसे आप इस उपाय को करते हैं, आपको मन में ये सोचना है, ये भाव देना है कि माँ लक्ष्मी आकर्षित हो रही है, धन आपके पास आ रहा है, आपका घर सुख समृद्धि से भर रहा है, आपके घर में बरकत बढ़ रही है और जीवन में सभी समस्याओं का अंत हो रहा है। जैसे आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि सारे की सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्द हो जाएगा। चंदन का इत्र लगाने से आपका दिमाग शांत रहता है, विचारों में कमी आती है, परेशानियां दूर होती हैं, मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलती है, चिंताओं का अंत होता है। तो चंदन का इत्र लगाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आप चंदन का तेल भी नाभि में लगा सकते हैं। वो आपकी अपनी इच्छा है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। आप शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं और इसे रोजाना आप करके देखें। चंदन का इत्र लगाने से 2 ग्रह इकट्ठा शांत होते हैं। पहला है चंद्रमा और दूसरा है शुक्र ग्रह। चंद्रमा जब शांत होता है तो मानसिक तनाव दूर होते हैं और शुक्र जब शांत होता है तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, लग्जरी बढ़ती है, आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, आपके घर में सुख और संपन्नता आने लगती है। तो ये 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और अगर इन ग्रहों को ठीक कर लिया जाए तो आपका पर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं रहता। कभी भी आपके पर्स में आप ये नहीं कहेंगे कि आज तो पैसे नहीं हैं, आज तो आपके पास धन नहीं है। एक और ऐसी वस्तु है जो आप अपनी नाभि में लगा सकते हैं, पर इसको आप तभी लगाएं अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर है, गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, तब आप इस उपाय को अवश्य करें। इससे आपका गुरु भी मजबूत होगा और इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। ऐसे में आपको केसर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर लाख मेहनत के बाद भी धन नहीं आता है, धन का अभाव रहता है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं जो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ऐसे में आप केसर का इत्र ले लें या आप केसर का तेल भी ले सकते हैं। दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी बहुत आराम से, तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। इत्र ले या आप तेल लें, इसे आप नियमित रूप से नाभि में लगाना शुरू करें। केसर की तासीर थोड़ी गर्म मानी जाती है, इसलिए आप अपनी शारीरिक सुविधाओं के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको गर्म तासीर की चीजें प्रभावित नहीं करती हैं तो आप इसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको गर्म तासीर की चीजें अच्छी नहीं रहती हैं तो आप सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन भी ये प्रयोग कर सकते हैं। आप पूरे घर में केसर का इत्र छिड़क सकते हैं और नाभि में भी केसर का तेल लगा सकते हैं या केसर का इत्र लगा सकते हैं। दोनों ही उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं। बाकी दिन आप जैसे मैंने पहले बताया है उस प्रयोग को करें तो भी आपको अत्यंत उत्तम लाभ मिलेंगे। घर की आर्थिक तंगी से बचने के लिए बहुत से और उपाय भी मैं अक्सर वीडियोस में देती रहती हूँ। आप उन उपायों को भी कर सकते हैं। आप उन उपायों को प्रयोग करके भी जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। इन दोनों ग्रहों के मजबूत होने से जीवन में आप उन आयामों को छू सकते हैं जिनको आप सिर्फ सोच रहे थे, जिनके लिए आप सिर्फ मन में कामना कर सकते हैं कि ये कभी मेरे साथ भी होगा, इस आयाम तक मैं भी कभी पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। तो आपके जीवन में वो सभी आयाम एक ना एक दिन जरूर आएंगे। जिन व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता, जिनको बहुत सारी दिक्कतें महसूस होती हैं, आपस में दंपति की बनती नहीं है या आपस में झगड़े ही होते रहते हैं और इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन में कैसी भी समस्याएं हो, शादी समय पर ना हो, ये सारी दिक्कतें भी शुक्र ग्रह से संबंधित मानी जाती है। इसलिए इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए भी आप इत्र का प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ केसर का प्रयोग किया जा सकता है। हल्दी के तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है।
हल्दी को नाभि में इस्तेमाल करने से और हल्दी के पानी से स्नान करने से वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी तरह की दिक्कतें जल्दी ही दूर हो जाती हैं। चंदन के इस्तेमाल से भी ये दिक्कतें दूर होती हैं। तो अगर आपके कुंडली में किसी भी प्रकार से दो ग्रह बृहस्पति और शुक्र कमजोर स्थिति में हैं, तो ये उपाय आप आराम से कर सकते हैं। जीवन में धन से संबंधित दिक्कतें तो दूर होंगी ही, शादी से संबंधित और इसके साथ साथ दाम्पत्य सुख से संबंधित, संतान से संबंधित दिक्कतें भी दूर होंगी। आज आपको इस वीडियो में बहुत सी जानकारी देने की कोशिश हमने की है ताकि आपके जीवन से समस्त समस्याओं का अंत हो। तो इन उपायों को जरूर अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।